हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। भाषा रटने से नहीं समझने से आती है। अब तक हम क्लास 6 की लेसन वाइज सीरीज़ कर रहे थे, मगर हमारे 13 चैप्टर उसमें हो चुके हैं। अब हम क्लास 7 करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि बच्चों को क्लास 7 के चैप्टर्स की आवश्यकता है। क्लास 7 की वसंत का हम आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके अंदर आपको गद्य और पद्य, कहानी, काव्य और जीवनी और नाटक सब कुछ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आता रहेगा इसको हम आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले हम आज कविता पढ़ेंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसमें क्या है, इसमें हमारी लय और तुक बहुत आवश्यकता होती है। किसमें? कविता को पढ़ने में। कविता को पढ़ने में गाना नहीं गाना है, लेकिन लय का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। क्या है? इसमें कवि ने पक्षियों के अंदर के विचारों को इस कविता के माध्यम से हमें बताया है। किसके? कविता के माध्यम से पक्षियों के क्या है विचारों को हमें बताया है। तो पक्षी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम यानी कि स्वतंत्र आकाश, गगन आकाश के रहने वाले हैं। हम पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, और बंद पिंजरे में रहने के बाद हम गा नहीं पाएंगे। मतलब हम खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले हैं, हमें पिंजरे में मत डालिए। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक यानी कि सोने, तीलियों से टकराकर, तीलियां यानी कि जो पिंजरे की जो होंगी उसको कह रहे हैं तीलियां। पुलकित यानी कि हमारे मुलायम, और पंख टूट जाएंगे यानी कि जब तुम हमें स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को सोने के पिंजरे में भी रखोगे तो उससे टकराकर हमारे जो है कोमल पंख क्या है, टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। क्या कह रहे हो? आगे जो है कवि बता रहे हैं कि पक्षी कह रहे हैं कि हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं, यानी कि नदी का, झरनों का, झीलों का शुद्ध जो जल होता है, बहता हुआ जो जल होता है, हम वो पीने वाले हैं। इस पिंजरे में रहकर हम क्या है, भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कनक यानी कि सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा। मैदा से तात्पर्य है जो उनका दाना है या फिर जो उनको खाने के लिए दिया जा रहा है, उससे कहीं भली कटुक निबोरी यानी कि कड़वी निबोली है, नीम की निमोली है। हमें पिंजरे में रहकर तुम अगर सोने की कटोरी में क्या है दाना भी रख कर दोगे तो हमें नहीं खानी है, उससे बेहतर हमारे लिए क्या है, कड़वी निबोली है। इसलिए हमें अपनी आज़ादी बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा हमें जो है सुकून देने वाली है। क्या है? हमें सुकून देने वाली है। कौन कह रहे हैं? ये सब पक्षी कह रहे हैं। आगे कवि बताते हैं कि पक्षी क्या कहते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु फुगनी के पर के झूले। क्या कह रहे हैं? उस स्वर्ण श्रृंखला यानी कि उस सोने के पिंजरे के बंधन में हम बंधने के बाद अपने उड़ने की गति को ही भूल चुके हैं, हम उड़ना भूल चुके हैं। बस हम क्या देख रहे हैं, हम सपनों में ही एहसास कर सकते हैं। तरु यानी कि पेड़, फुगनी जो पेड़ के सबसे ऊपर का जो क्या है कोमल पत्ते होते हैं उसके ऊपर बैठकर झूला झूलना। क्या कह रहे हैं? इस क्या है सोने के पिंजरे के अंदर जब हम बंद हो गए हैं तो हम क्या है उड़ना ही भूल गए हैं। बस केवल क्या हम सपनों में ही देख रहे हैं कि हम उड़ रहे हैं, और क्या है पेड़ के सबसे जो कोमल ऊपर की जो टहनी है यानी कि जो बिल्कुल निकला हुआ पत्ता है उसके ऊपर हम क्या है बैठकर झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। हमारे ऐसे अरमान थे यानी कि हमारी ऐसी ही ख्वाहिशें थी। नीले नभ यानी कि नीले आसमान की सीमा, उसके बिल्कुल आखिरी जो जहाँ पर वो ख़त्म हो रहा था हम वहाँ तक जाते। लाल किरण सी चोंच खोल,
और हमारी जो चोंच है वो क्या है, सूरज की लाल किरण के समान। हम उसे खोलते हैं और क्या है, अनार के ताज़े ताज़े दाने चुगकर खाते। परंतु क्या है, अगर हम पिंजरे में बंद हो जाएंगे तो हमारी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी और क्या है, हम अपनी जीवन जो है कैदियों की तरह ही जीते रहेंगे, हम खुलकर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन जिसकी कभी क्या है, कोई था ही ना हो, कोई सीमा ही ना हो, जो कभी ख़त्म ही ना हो रहा हो। और क्षितिज जहाँ हमें लगता है देखने से, जहाँ धरती और आकाश का मिलन हो रहा है, उसको हम क्षितिज कहते हैं। कभी आप लोग खड़े होकर देखिएगा कि आसमान झुकता चला जा रहा है और एक लाइन सी नज़र आ रही है जहाँ ज़मीन और आसमान हमें मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम क्षितिज को पाने के लिए क्या है, होड़ लगा देंगे, रेस लगा लेंगे। या तो हमें क्षितिज मिल जाएगा या फिर हम अपनी ही सांसों की डोर को तोड़ देंगे। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ माने घोंसला, आश्रय छिन भिन कर डालो, और चाहे हमारे घोंसलों को इधर उधर फेंक दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल यानी कि उत्सुक, हमें जो उड़ने की उत्सुकता है उसमें विघ्न यानी कि बाधाएं मत डालो। चाहे तो हमारे घोंसले छीन लो, चाहे हमारे घोंसलों को फेंक दो, लेकिन जब हमें पंख दिए हैं ऊपर वाले ने तो हमें उड़ना जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और जो है हमारे इस उड़ने में कोई भी जो है बाधा मत डालो। अब हम ही लोग हैं, अगर हमें एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाए और अच्छे अच्छे खाने के लिए दे दिया जाए, अच्छा अच्छा पहनने के लिए दे दिया जाए, सारी सुख सुविधाएं हो, एसी चल रहा हो, सब कुछ हो, तो क्या हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। उसी तरह से ये पक्षी हैं, चाहे वो पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, चाहे उन्हें सब कुछ वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिल रही हों, मगर क्या है, वो वहाँ नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खुले आसमान में रहने वाले पक्षी हैं। तो क्या है, जिस तरह से मानव बंद रहकर जो है जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, उसी तरह से हमें पक्षियों के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग जो है कैद में नहीं रह सकते तो वो कैसे रहेंगे। तो जो लोग पिंजरे में करके जो है पक्षियों को बंद कर देते हैं या उनके परों को काट कर उनको क्या है रखते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको खुले आसमान में ही छोड़ना चाहिए, वहीं पर उनकी खुशी है। आपके चैप्टर में भाषा की बात है, उसके अंदर क्या है, गुणवाचक विशेषण और द्वंद्व समास है, जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दूंगी, आप जाकर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि इस तरह की आपको हर चैप्टर में हर क्लास वाइज वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।